अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीपी बैकवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम को डिस्कस करना। यानी कि डीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बैकवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम को हम किस तरीके से एल्गोरिथम हम लगा अप्लाई होता है और उसके ज़रिए किस तरीके से सोल्यूशन निकलता है। इससे लास्ट लेक्चर में हम फॉरवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम डिस्कस करके आए थे, तो ये उसका सेम टू सेम वही है बट उल्टा है। उसके अंदर हम स्टार्ट होते थे सोर्स से और डेस्टिनेशन तक जाते थे। अब बैकवर्ड का मतलब है यानी कि डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ आना हमने। तो डिस्कस करते हैं। तो ये सामने क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। उसने कहा एक सेल्स मैनेजर ऑफ अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी 1 टू सिटी 10। एक सेल्स मैनेजर है जिसने ट्रैवल करना है फ्रॉम सिटी 1, यानी कि ये जो नोट 1 लिखी हुई है ये सिटी 1 है और ये जो 10 है ये नोट 10 है, ये सिटी 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया। नोट 1 से उसने नोट 10 तक जाना है। He wants to plan for minimum distance program and visit as many branch offices as possible on the route. उसने कहा कि मैं सबसे लॉन्गेस्ट रूट, मतलब उसका मकसद ये है कि वो सिटी 1 से सिटी 10 तक जाए, लेकिन लॉन्गेस्ट रूट चूज करे, बट उसका डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स आपने मिनिमम डिस्टेंस ही निकालना होता है। ठीक हो गया। तो वो वैसे यहाँ से देख के कुछ परेशान हो जाते हैं कि उसने कहा देखे ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस को विजिट करे, तो यानी कि नंबर ऑफ नोट्स मैक्सिमम होनी चाहिए और डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिंपल इसका यानी कि डीपी बैकवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम या फॉरवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम का मकसद क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस निकालना। वो यहाँ पे उसने पहले भी डिस्कस किया है कि वो मिनिमम डिस्टेंस प्रोग्राम चाहता है। ठीक हो गया। जारी बात है, जो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है आपने उसी में जितनी नोट्स आ रही हैं वो आपकी आंसर हो गया कि वो मैक्सिमम, यानी कि अगर उसने कम से कम डिस्टेंस कवर करके सिटी 1 से सिटी 10 तक पहुंचना है ना, तो उस दौरान उस मिनिमम डिस्टेंस के अंदर जितनी नोट्स आ रही है ना वो बस आपने आंसर लिख देना। ठीक हो गया। द नंबर्स ऑन द एरोज इंडिकेट्स द डिस्टेंस इन द किलोमीटर, यानी कि ये जो आपका यानी कि 1 से 2 जो नोट जा रही है ये डायरेक्शन बता रही है कि 1 से हम 2 जा रहे हैं, और उसकी जो यानी कि उसका जो डिस्टेंस है ना वो है 2 किलोमीटर, यानी कि 1 से सिटी 2 जाना है तो हम 2 किलोमीटर में पहुंच सकते हैं। उसके बाद उसने कहा सुजेस्ट अ फीजिबल मिनिमम पाथ प्लान टू द मैनेजर यूजिंग डीपी बैकवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम। ओके हो गया। ये क्वेश्चन आपने रीड कर लिया। ये सामने ग्राफ दिया हुआ है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये ग्राफ मैंने एज इट इज नोट डाउन कर लिया। ठीक हो गया। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें साइकिल नहीं होती। हालांकि मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो आपके पास और भी तो एल्गोरिथम्स हैं जिसमें फ्लोइड वार्शल वगैरह आ जाता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। बट यहाँ पे उसने कहा हुआ कि आपने डीपी रिकर्सिव एल्गोरिथम ही लगाना है, और डीपी रिकर्सिव एल्गोरिथम उसी टाइम में एप्लीकेबल होता है जब आपके पास कोई साइकिल वगैरह ना बन रही है। इवन कि अगर आप साइकिल बन रही है तो आप फ्लोइड वार्शल वगैरह लगाते हैं, बट उसने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि आपने डीपी से करना है। ठीक हो गया। डीपी बैकवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम जिस तरह उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ना इसके स्टेजेस में डिवाइड कर देना है। इस ग्राफ को आप स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो फिर भी कोई मसला नहीं है, तो फिर आप बाय इंस्पेक्शन यानी कि अपने माइंड में आप सोच लें कि यहाँ पे ये स्टेज बनी, ये स्टेज बनी है टाइम बचाने के लिए। बट अगर आप स्टेज बना लेते हैं तो उसमें आपका ही फायदा कि आप इजीली ना आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या आंसर है। अब स्टेजेस किस तरीके से बनानी है, अब ये देखेंगे, यानी कि स्टेज ये मैंने नीचे बनाई है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 किस तरीके से बनी, इस ग्राफ को ही मैंने डिवाइड किया हुआ है। बेहतर है कि आप लाजमी करें। कुछ होते हैं कि बगैर मतलब ये स्टेजेस के यहाँ से एनालाइज कर लेते हैं, तो वो भी ठीक है, बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक स्टेजेस बना लें तो बेहतर रहेगा, आगे वर्किंग में आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब स्टेज 1 किस तरीके से बनी है, वो ये है कि आपने ये आप लेवल वाइज, मतलब कि आपने अगर देखा जाए ना ये ग्राफ थोड़ा सा आपको देख के लग रहा होगा थोड़ी सी नोट्स आगे पीछे है, अलाइनमेंट आगे पीछे, तो मैंने इसको एक क्लियर ग्राफ बना लिया लेवल वाइज। ये देखें वहां से ये आपका एक क्लियर बन गया, यहाँ से स्टेजेस बनाना आसान हो गया। तो आप पहले जो गिवन ग्राफ है उसको आप सिंपल करके यानी कि बना लें ताकि आपके लिए स्टेजेस बनाना आसान हो जाए। तो अब आपने स्टेजेस किस तरीके से बनानी होती है, यानी कि ये एक आपकी स्टेज बनेगी, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये आपकी एक स्टेज बन गई। यानी कि ये वाला जो था मेरा, अगर मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है इसको पकड़ के मैंने एक स्टेज बना लिया है।
ठीक हो गया। अब क्या है कि इसकी जो आउटपुट थी ना, ये जो 2 3 4 यानी कि ये एज अ इनपुट डील कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये 2 3 4 है ये एज अ आउटपुट हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये जो आउटपुट होती है ना, ये अगली स्टेज की इनपुट होती है। इसी तरीके से जब अगली स्टेज क्या होगी, 2 3 4 से ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं बना लूंगा, नोट डाउन कर लूंगा। अब क्या है, इसकी जो आउटपुट क्या थी 5 6 7, इस वाले ये वाला जो पोर्शन है ये मिलके मेरे अगले वाले के साथ अगली स्टेज बनाएगा। अब इसकी आउटपुट क्या थी 8 9, और ये मिलके मेरा अगली स्टेज बन जाएगी। ये कितनी बनी है 1 2 3 4, वही मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर आप गौर करें तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मैंने आपको कहा था कि एक स्टेज बनेगी। इसको मैं रेज भी कर लेता हूँ। हाँ, रेज हो गया, ठीक हो गया। ये एक स्टेज बनेगी, मैंने आपको कहा था। अब क्या था कि इसकी जो आउटपुट होती है वो अगले की इनपुट होती है अगली स्टेज की, तो वो इनपुट वाली जगह पे आ गया 2 3 4। मतलब कि आपने ग्राफ से अब आपको देख के समझ आ गया होगा, मैंने आपको बताया भी था कि पहली स्टेज ये मेरी बनी थी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये मैंने स्टेज लिख दी। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज के लिए इसकी जो आउटपुट थी ये पकड़नी है और अगले वाले नोट्स के साथ मैंने मर्ज करके ये सेकंड स्टेज में कन्वर्ट होगी है। आप देख सकते हैं ये रही सेकंड स्टेज। इसकी जो आउटपुट थी ये जो 5 6 7 ये नेक्स्ट स्टेज की इनपुट, और ये साथ उसके साथ अगली जो नोट्स हैं ये वाली 8 और 9 इनके साथ मर्ज होके ये जो ग्राफ था वो मेरी स्टेज 3। इसी तरीके से आगे हम स्टेज 4 बना देंगे, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि हमने स्टेजेस किस तरीके से बनाई है। अगर फिर भी कोई मसला तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्यूरीज वगैरह उनको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स उनका आंसर कर दूं। तो उम्मीद तो है कि कोई मसला नहीं हुआ होगा कि ये स्टेजेस किस तरीके से बनानी है। इवन कि हमने फॉरवर्ड रिकर्सिव में जो बात की थी ना, फॉरवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम डीपी में, उसमें भी स्टेजेस ऐसे बनती है, बस थोड़ा सा ही फर्क है फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। फॉरवर्ड में होता था कि हमने सोर्स से स्टार्ट होना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। बैकवर्ड में होता है हमने डेस्टिनेशन से स्टार्ट होना है, उल्टा चलना है और सोर्स पे पहुंचना है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो वो हमने स्टेजेस बना लिए F1 F2 F3 F4। अभी बैकवर्ड से मैंने क्या कहा था कि बैकवर्ड में क्या होता है कि डेस्टिनेशन वाले स्टेज को पहले डील करना होता है। फॉरवर्ड में अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसके अंदर सबसे पहले स्टेज 1 यानी कि सोर्स से स्टार्ट हुए थे, यानी कि स्टेज 1 डील हुई थी, फिर स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अब क्या है कि बैकवर्ड है तो हमने क्या करना है, एंड से स्टार्ट होना है, जो कि हो गया हमारे पास स्टेज 4 से स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले स्टेज 4 लिखा है, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ जाना है। अब ये एरोज वगैरह को आप देख के परेशान ना होना कि ये क्या मतलब कि एरोज इस तरीके से लगाए हुए, तो उसको देख के आप परेशान ना हो कि क्या इसका आंसर आना चाहिए। खैर, इनको इन्वर्स कर दें आप, वो भी ठीक है, बट ये एज इट इज आप रहने दें तो कोई मसला नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा स्टेजेस बनाने, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब क्या कि डीपी बैकवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम जब आप लगा रहे हैं तो उसका आंसर किस तरीके से हमने क्या करना है। अब स्टेज 4 फॉरवर्ड में हम स्टेज 1 को पहले डिस्कस कर रहे थे, अब हम करेंगे स्टेज 4 को डिस्कस। ओके, किस तरीके से करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बस ये मतलब कि फॉरवर्ड में हम शुरू से स्टार्ट हो रहे थे स्टेज 1 2 3 4, बैकवर्ड में हम करेंगे स्टेज 4, स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 1, ठीक हो गया। इस तरीके से चलेंगे। तो स्टेज 4 हमने यहाँ पे लिख दिया स्टेज 4, और x4 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि स्टेज 4 चल रही है, ठीक होगा। ये वेरिएबल है। अब हमने क्या करना होता है कि ये खैर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ आपको ज्यादा क्लियर हो। ये यहाँ पे जो हमने कॉलम में लिखना होता है ना, ये वाली जो चीज है 8 9, ये हमारे होती है उस स्टेज की इनपुट क्या है, ठीक हो गया। अगर आप स्टेज 4 पे है ना, ये स्टेज 4 पे है, आप देखें कि आपकी इनपुट क्या है। ये आपकी ये जो वाली नोड होती है ना, ये जो नोड 10 है, ये आपकी आउटपुट नोड कहलाती है। और ये जो बाकी इसके अंदर जिस जहां से हम आ रहे हैं, जिन नोड से आ रहे हैं, यानी कि 8 से आ रहे हैं, 9 से आ रहे हैं, ये उस स्टेज की इनपुट कहलाती है। तो हमने वो नोट डाउन कर लिया। हमने यहाँ पे हमेशा क्या लिखना है, इनपुट 8 और 9 हमने यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम आउटपुट लिखते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें एक ही नोड थी आउटपुट में, इसलिए एक ही कॉलम आया आउटपुट का। अदरवाइज अगर आप देखें बाकी स्टेजेस में क्या है, इसके अंदर 2 आउटपुट है 8 और 9, इसके अंदर है 5 6 7, ये आउटपुट है 3। मल्टीपल आउटपुट्स आ जाते हैं तो फिर हमारे पास कॉलम्स भी ज्यादा हो जाते हैं। ओके हो गया। हमारे पास इस टाइम एक ही आउटपुट है, ठीक होगा, हमने वो नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये है 8 से 3 हमने देखना, यानी सॉरी 8 से हमने 10 देखना कि हम कितने डिस्टेंस में जाए। यहाँ पे क्या आता है, हमारा डिस्टेंस आता है उस एज के ऊपर जो नंबर मेंशन है, जो डिस्टेंस मेंशन है वो आता है। यानी कि 8 से 10 हम 3 में जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम 9 से 10 कितने डिस्टेंस में जा रहे हैं, 4 से जा रहे हैं,
तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये वाला जो कॉलम है इस चीज को, ये जो F4 से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये होता है मिनिमम डिस्टेंस। अभी खैर यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल आउटपुट्स वाले कॉलम्स आते हैं। अब हमारी स्टेज 4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट नोड थी, तो इसलिए एक ही कॉलम आया। अब जिस तरह अगर आप स्टेज 3 में देखें तो वहां पे दो आउटपुट नोड है, तो यहाँ पे दो कॉलम बनेंगे, एक 8 का बनेगा, एक 9 का बनेगा। ओके। अब क्या होता है, यानी कि जितने भी आपके आउटपुट नोड्स है ना, उनमें से रो वाइज रो, उस रो में लाइक इस रो में सबसे मिनिमम वाली जो वैल्यू होगी ना, वो हमने यहाँ पे लिखनी होती है। अब खैर एक ही हमारे पास आउटपुट नोड थी, तो जाहिर बात है एक ही वैल्यू आ रही है 3, तो इसलिए वही नोट डाउन कर लिया। और ये यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया मिन डिस्टेंस नोड आउटपुट वाली, यानी कि आउटपुट नोड हमने लिखनी है जिसका हम मिनिमम डिस्टेंस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे मल्टीपल्स कॉलम होंगे तो जाहिर बात है उनमें से एक ही मिनिमम आ रहा होगा, तो वो हमने नोट डाउन कर लिया। हो सकता है मल्टीपल्स आ रहे हो, तो उस केस में क्या करना है आगे जाके मैं लेक्चर में बताऊंगा आपको, तो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ये देखेंगे मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस 3 आ रहा था, और वो नोड क्या थी, आउटपुट वाली नोड हमने लिखनी है। यहाँ पे आउटपुट नोड क्या थी 10, यहाँ पे 10 लिख दिया। इसी तरीके से 9 से ये यहाँ पे देखना मिनिमम डिस्टेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 था, यहाँ पे 4 आ गया। आउटपुट नोड क्या थी 10। ठीक हो गया। अब हम स्टेज 3 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज वाले जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मल्टीपल यानी कि आउटपुट हो जाती हैं, वो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। अब स्टेज 3 में क्या है, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे उस स्टेज की इनपुट आती है, और यहाँ पे क्या आते हैं, उस स्टेज की आउटपुट नोड्स आती हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप ग्राफ से स्टेजेस बना लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि इनपुट नोड्स कौन सी है, आउटपुट नोड कौन सी जा रही है। ठीक हो गया। अब स्टेज 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टेज 3 में इनपुट नोड क्या है, 5 6 7, तो वो ये हमने नोट डाउन कर लिया 5 6 7, और 8 और 9 हमारे पास क्या था, ये हमारे आउटपुट नोड थी, तो एक कॉलम आ गया 8 का, एक आ गया 9 का। ओके हो गया। अब हमने क्या करना होता है, अब हमने करना है कि वही 5 से 8 कितना डिस्टेंस है, 7 में जा रहे हैं, तो हमने वो 7 लिख दिया। 5 से 8 हम 7 डिस्टेंस में जा रहे हैं। अब ये यहाँ पे +3 किया हुआ है, ये कहां से आया, ये आया है यहां से, ये वाला 3 किस तरीके से आया, हमने ये करना होता है कि जिस स्टेज को हम डील करके चले गए ना, लाइक अब हम स्टेज 3 को डील कर रहे हैं ना, हमने इससे पिछली स्टेज जो बिल्कुल इससे रिसेंट हमने स्टेज को डील किया होगा ना, उस स्टेज पे जाके हमने देखना है कि यानी कि 5 से 8 हम जा रहे हैं 7 डिस्टेंस में। ठीक हो गया। आपने देखा यानी कि 5 से हम 8 जा रहे हैं 7 डिस्टेंस में, तो 7 हमने लिख दिया। +3 कहां से आया, 3 आया 8 से, हमने जाना यानी कि आउटपुट वाली नोड को लेना, यानी कि 5 से 8 हमारे पास आया 7। अब हमने आउटपुट वाला देखना कि आउटपुट नोड 8 थी, तो हम पिछली स्टेज में जाके देखना कि 8 वाले रो में हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस क्या आया था, जो क्या था F4 X4 वाला कॉलम देखेंगे और उसकी रो देखेंगे, यानी कि आउटपुट नोड थी हमारे पास 8, तो यहाँ पे देखा आउटपुट नोड है 8, और 8 और F4 X4 वाले कॉलम में देखा तो ये हमारे पास आ गया 3। इसका मतलब ये है कि आपने 3 को ऐड करना, यानी कि ये वाली वैल्यू आपने ऐड कर दी, 7 + 3 विच इज इक्वल टू 10। अब ये क्यों ऐड किए, किस वजह से ऐड किया है, मैं बताता हूं किस लिए ऐड किया। दरअसल अगर आप ग्राफ देखें तो वो क्या था हमारा, 5 से 8, 8 से 10, यही होगा। 5 से 8 आ रहे हैं, 8 से 10 आ रहे हैं, तो हम इसमें क्यूमुलेटिव चाह रहे होते हैं। ठीक हो गया। क्यूमुलेटिव डिस्टेंस ले रहे होते हैं। अब मैं अगर स्टेज 3 पे डील कर रहा हूँ ना, जाहिर बात है मैं स्टेज 4 से तो आया हूँ, मैं बैकवर्ड्स चाह रहा हूँ ना, डेस्टिनेशन तक मैंने पहुंचना है, तो इस वजह से अगर मैं 5 से 8 नोड तक 7 डिस्टेंस में आ रहा हूं, तो 8 से आगे 10 तक तो मैंने जाना ही है ना, जाहिर बात है डेस्टिनेशन से मैं चला हुआ ना, तो डेस्टिनेशन 8 से 10 3 डिस्टेंस आ रहा है, जो कि आपने ग्राफ से देख के नहीं करना, आपने हमेशा यहां से देख के करना है, इस वाली स्टेजेस से, ये जो ठीक हो गया। तो वो मेरे पास आ रहा था 3, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक हो गया। ये चीज आपको समझ आ गई। बिकॉज ग्राफ से मैं इसलिए देख के आपको कह रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आपके पास मल्टीपल पाथ आ रहे होंगे। जिस तरह अगर आप फर्ज करें ये 8 वाले के देख लें, 8 के अंदर एक तो हम 5 से आ रहे हैं, एक तो आ रहे हैं हम 6 से, तो मैंने इसलिए आपको कहा कि आपने यहाँ से देख के डील करना होता है, यानी कि उस आउटपुट कॉलम को पिछली स्टेज के जाके देखना, उसकी रो में देखना, और उसके कॉलम कौन सा देखना, ये जो f(x) वाला होता है, क्योंकि हमने इसमें मिनिमम डिस्टेंस निकाला होता है। इसी तरीके से हम 5 से 9 तक का देख लेते हैं। अब देखें तो 5 से 9 तक कोई एज नहीं है, तो इसलिए हम डैश लगा देंगे। 6 वाले को देख लेते हैं। 6 से 8 हम जा रहे हैं 3 कॉस्ट में,
सॉरी 3 डिस्टेंस में 3 प्लस कर देंगे। हमने क्या करना है 8 वाली आउटपुट है ना नोड, हमने पिछले स्टेज की 8 वाली 8 नोड वाली रो देखी और उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखी विच इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम 6 से 9 का निकालते हैं। 6 से 9 हम जा रहे हैं 4 और 9 हमारा आउटपुट था ना इसके अंदर, हमने पिछले स्टेज में जाके देखा 9 की रो में क्या और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4, तो 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से हम 7 नोड का भी देख लेते हैं। तो 7 में 7 से हम 8 तो जा ही नहीं सकते क्योंकि एज ही नहीं है, तो डैश लगा दी। 7 से 9 हमारे पास एज की जो कॉस्ट है वो है 4। 7 से 9 4 है और जाहिर बात है 9 हम पिछली स्टेज, सिर्फ पिछली स्टेज में देखना है। 9 वाली रो में गए और उसमें देखा कि 4 हमारे पास है वैल्यू और उसको हमने ऐड कर दिया 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। अब हमने क्या करना, मैंने आपको कहा था ना कि ये एफ ऑफ एक्स जो होता है ये हमेशा मिनिमम वैल्यू होती है। जितने भी आपके पास उस रो के अंदर जितने भी सेल्स है ना उन सब में से मिनिमम वैल्यू आती है उस रो में। ठीक है। अब देखें यहाँ पे 2 सेल है, एक तो डैश है एक तो 10 है, तो जाहिर बात है हमारे पास 10 आ जाएगा, एक ही वैल्यू वही आ जाएगी। अब देखें इसमें ये वाली रो में, इसमें देखें एक तो आपके पास 6 वैल्यू आ रही है, एक आपके पास आ रही है 8 वैल्यू। इन दोनों में से मिनिमम क्या है 6, तो आपने 6 लिख दिया प्लस उसके साथ मैंने आपको कहा था ना कि जिस आउटपुट नोड का हम मिनिमम डिस्टेंस ले रहे हैं, लाइक देखा जाए इसके अंदर एक 8 नोड है, आउटपुट नोड है 8 जिसमें हम जा रहे हैं 6 डिस्टेंस के साथ, और एक है 9 जिसमें हम जा रहे हैं 8 डिस्टेंस के साथ। इसका मतलब होता है 6 से हम 8 जा रहे हैं 6 डिस्टेंस में, 6 से दरअसल 6 से 8 हम जा रहे हैं 3 में, बट ये मैंने आपको कहा कि ये क्यूमुलेटिव होता है। इसका मतलब ये कि हम 6 से डेस्टिनेशन तक अगर जाना चाहें किस नोड से होते हुए 8 नोड से होते हुए, तो हमारे पास 6 डिस्टेंस आ रहा है, 6 किलोमीटर लगेंगे। ठीक होगा। और अगर हम 6 से 10 तक पहुंचना चाहें बाय विजिटिंग नोड 9, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास 8 किलोमीटर आएगा। ठीक हो गया। तो हमने मिनिमम वाला चूज करना, जाहिर बात है क्या है डीपी रिकर्सिव एल्गोरिथम का मकसद ही क्या है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना। तो वो आ गया है हमारे पास 6। ओके, तो ये था हमारे पास 6 आ गया मिनिमम, और उसके आउटपुट नोड क्या थी 8, तो हमने वो लिख दिया, यानी कि 6। ये देखना 6 आपने ये लिया, इसकी आउट इस कॉलम का इसका जो कॉलम है ना वो हमने नोट डाउन कर लेना 8, जो कि ये नोड 8 का कॉलम था। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने लास्ट वाली वैल्यू निकाली। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे, तो जो कि स्टेज 2 बनेगी। स्टेज 3 हमने डील कर लिया, तो मैं ना जरा इसको डुप्लीकेट टैब में खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं ना आपके लिए ओपन कर लेता हूँ ये स्टेज, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब स्टेज नंबर 2 है, स्टेज नंबर 2 पे जाएंगे। स्टेज नंबर 2 ये F2 से रिप्रेजेंट, इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट क्या है 2 3 सॉरी नंबर ऑफ इनपुट्स नोड कौन सी है 2 3 4 और आउटपुट है 5 6 7, वही लिख दिया। यानी कि यहाँ पे 2 3 4 मैंने लिख लिया, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 5 6 7 ये आउटपुट नोड आ गई। ठीक हो गया। वही सेम ये वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो खैर आप पूरा ही क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिया। तो दरअसल मैं जो बता रहा था कि दरअसल मैं ना सॉरी मैंने ना इस लेक्चर में आपको कह दिया कि इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने वो बताया है फॉरवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम। दरअसल इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो फॉरवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम में होगा। मैं दरअसल पहले ना डीपी बैकवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम वाला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देन उसके बाद फॉरवर्ड रिकर्सिव वाला मैं नोट डाउन करूँगा, तो वो मैंने इसी सीक्वेंस में मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा। ये वाला मैंने फुल डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ, तो उसमें भी इंशाल्लाह आपको इसी क्वेश्चन को लेकर मैं आपको फॉरवर्ड से भी करके दिखाऊंगा, तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमने करना था। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ गई स्टेज 2 की इनपुट क्या थी 2 3 4 और आउटपुट क्या थी 5 6 7। हमने नोट डाउन कर लिया 2 3 4 5 6 7। ओके हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था वही हमने देखना कि भाईजान 2 से 5 जाना, हमने कितने डिस्टेंस में जा रहे हैं। हम ये देखें 2 से 5 जा रहे हैं 10 डिस्टेंस में, 10 लिखा मैंने, यहाँ पे 10 लिखा। अब ये 10 कहाँ से आया, मैंने आपको कहा था ना कि आपने इससे प्रीवियस स्टेज पे जाना है, उस पर आपने आउटपुट जो वेरिएबल था जो आपका 5 है इस टाइम नोट 5 है, उसके उस रो में जाके मिनिमम डिस्टेंस वाला यानी कि एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू भी ऐड करनी होती है। तो हम गए 5 में जाकर देखा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया प्लस 10 विच इज इक्वल टू 20। ये हमें बता रहा है कि अगर हम 2 से डेस्टिनेशन नोड जो कि 10 है उधर तक पहुंचना है बाय विजिटिंग
नॉट 5 तो हमें 20 किलोमीटर्स लगेंगे। ओके हो गया, ये कम्युलेटिव आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमने पिछली स्टेज जो इसके बिल्कुल ही रिसेंट हमने स्टेज सॉल्व की होती है ना, उसके अंदर करना। ये नहीं कि हम इसे पीछे जाके स्टेज 2 का भी ऐड कर दें, ठीक हो गया, क्योंकि उसके अंदर खुद कम्युलेटिव ऐड करके हम सम करके यहाँ पे आए हैं, उसी तरीके से हम आगे चलें, ठीक हो गया। अगर आपने गौर किया होगा ना, तो वो आपको एक, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा एक चीज, जो कि ये थी कि अगर जो एक स्टेज की इनपुट है ना, वो नेक्स्ट स्टेज की आउटपुट बन रही है। ये देखिए 5 6 7 स्टेज 3 की इनपुट थी, स्टेज 2 के अंदर वो 5 6 7 हमारी एज अ आउटपुट बन गई, ठीक होगा। ये बैकवर्ड की बात कर रहा हूँ। तो वैसे इसलिए या इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, कुछ लोग इस तरीके से याद रख लेते हैं, बट मैंने आपको इसलिए कहा था कि आप स्टेजेस बना लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं ना कि मैं इजीली जाके यहाँ से देख रहा हूँ, यानी कि स्टेज 2 मैंने ये बनाई थी, इसके अंदर इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, मैंने सिंपल ही कर लिया। ग्राफ से देखना पड़ता तो आप यहाँ से देख रहे होते कि आपका ना कंफ्यूज हो जाते कि मेरी स्टेज 2 कौन सी थी, स्टेज 3 कौन सी थी। अब मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है 4 स्टेजेस में, तो मेरे लिए आसानी हो रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ इधर आके देख रहा हूँ कि स्टेज 2 में कौन सी इनपुट थी, आउटपुट क्या थी, और इजीली मेरा वर्क हो रहा है, ठीक हो गया। ये मैंने ऐड कर लिया। इसी तरीके से हम 2 से 6 का देखते हैं। 2 से 6 हमारे पास क्या था, 2 से 6 ये देखें, 2 से 6 हमारे पास 12 थी, 12। और जारी बात है हम पीछे भी ऐड करेंगे कि पिछली स्टेज में हम जाने के 2 से 6 यानी कि 6 हमारी आउटपुट है, तो 6 हम जाके देखेंगे पिछले 6 के अंदर जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 6 थी, 12 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 18 हो गया। अब 7 पे डैश क्यों लगाई है? अगर आपने ये पिछली वर्किंग अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको याद होगा कि डैश क्यों लगे, क्योंकि हमारे पास 2 से 7 तक कोई एज ही नहीं था, इसलिए हमने डैश लगाई है, ठीक हो गया। ये आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपने ये सारी वैल्यूज फिल कर लेनी है, और इसमें से जाहिर बात है मिनिमम लेंगे। F2 है, ये F2 किस तरीके से आ रहा है, मैं स्टेज का नंबर लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। वही है, ये देखेंगे इनमें से मिनिमम क्या है, हमारे पास 18 है, 18 आया यहाँ पे। और ये किस नोट से आ रहा था, आउटपुट नोट क्या थी इसकी, 6 थी, वो मैंने नोट डाउन कर लिया। ये मैं 7 कॉलम इसलिए बना रहा हूँ, कुछ होते हैं कि कुछ ये कॉलम नहीं बनवाते, बट मैं आपके आसानी के लिए ये वाला कॉलम बनवा रहा हूँ, क्योंकि एंड पे जब हम पाथ ट्रेस कर रहे होंगे ना कि हम किस पाथ के साथ साथ आए हैं, तो आप वो इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। हालांकि अब कुछ लोग ना वीडियो स्किप कर जाते हैं, लाइक 15 मिनट की वीडियो तो वो 13 मिनट तक देख के कहते हैं कि भाई हमें समझ आ गया। जिस तरह मैंने ये स्टेजेस आपको बता दिए, तो कुछ लोग कहेंगे कि भाईजान समझ आ गया, तो वो ठीक है नेक्स्ट वीडियो पे चले जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। बट यही गलती आप लोगों ने की थी मिड 2 के अंदर, जब फ्लोइड वार्शल वाली वीडियो आपने एंड से 2 मिनट के लिए छोड़ दी थी। काफ़ी बच्चों ने छोड़ी थी, इवन तो ये नहीं कि थोड़ा बहुत, काफ़ी बच्चों ने छोड़ी थी। और मैंने उस 2 मिनट के अंदर बताया भी था कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसको सोल्व किस तरीके से करना है, उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकालना है, तो वो भी मैंने उसी 2 मिनट के अंदर डिस्कस किया था। जिन्होंने वो लेक्चर पूरा देखा था उनका वो मिड में क्वेश्चन सही हो गया था, 100% मार्क्स आ गए थे। और जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा था, यानी कि जिन्होंने एंड वाले 2 मिनट्स भी नहीं देख 2 मिनट्स स्किप कर दिए थे, उनका तो वो क्वेश्चन खराब हो गया था। और काफ़ी मुझे मिले भी थे जिन्होंने मुझे कहा था, उनका यही था कि हमारा वो क्वेश्चन गलत हो गया। हालांकि वो मैंने कराया हुआ था, उन्होंने क्या किया हुआ था, जब उनसे रीज़न पूछी कि मैंने ये करवाया था, तो वो कहते हैं हमने लास्ट 2 मिनट्स वाली वीडियो नहीं देखी थी। हालांकि पूरे मिड में सबसे आसान क्वेश्चन वही था, और वही नहीं हुआ उनसे। तो खैर यहाँ पे आते हैं, ये स्टेज हमारे पास 2 भी हो गया। अब हम स्टेज 1 रह गए। जाहिर बात है हम बैकवर्ड आ रहे थे, स्टेज 1 हम डील करेंगे। स्टेज 1 में जाते हैं तो उसमें हमारे पास इनपुट क्या है, 1 है, और आउटपुट क्या है, 2 3 4। तो वो हमने लिख दिया, 1 हमारे इनपुट है, 2 3 4 हमारी आउटपुट है, वही है। 1 से 2 हम जा रहे हैं 2 कोस्ट के 2 किलोमीटर से, यानी कि 2 प्लस, अब मैंने क्या कहा था, ये आउटपुट वाली जो कि 2 है, उसको प्रीवियस स्टेज में हम देखेंगे कि उसके रो में क्या मिनिमम आया था 2, यानी कि F2 X2 की वैल्यू थी 18, जो कि हमारे पास आ गया यहाँ पे 20 प्लस करके। इसी तरीके से हम 1 से 3 1 से 4 वाला कैलकुलेट करेंगे, इनमें से मिनिमम क्या आया 20। अब यहाँ पे देखें 20 दो जगह आ रहा है, एक यहाँ से 20 आ रहा है और एक ये 3 वाले नोड से आ रहा है, तो मैंने दोनों लिख दिया 2 और 3। इसका मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं। नोड 1 से नोड 10 तक पहुंचने के लिए आपके पास मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब बारी आती है कि भाईजान मिनिमम डिस्टेंस आपको पता लग गया कि ये जो आपका फाइनल आंसर है ना, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। अब आपके पास पाथ किस तरीके से आना है, पाथ को देख लेते हैं। तो पाथ हमारे पास ट्रेस किस तरीके से करना है।
अब इसमें भी काफियों को मसला आ जाता है कि बैकवर्ड है, जारी बात है, हमने डेस्टिनेशन से सोर्स नोड तक पहुंचना है तो 10 से हम पाथ ट्रैक करेंगे। सिंपल मैं आपको एक ही तरीका बताता हूँ, वही फॉरवर्ड में लगेगा, वही बैकवर्ड में लगेगा। इसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फॉरवर्ड में करा दूंगा, तो और सेम क्वेश्चन ही लेके कराऊंगा। सेम क्वेश्चन को ये जो क्वेश्चन मैंने बैकवर्ड से किया, इसी को मैं फॉरवर्ड से भी करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस क्या है और दोनों समझ भी आ जाएंगे। तो इजीली, क्योंकि यहाँ पे भी ना मुझे काफ़ी ने मैसेज किया था कि ये आपने पाथ किस तरीके से निकाला है। जब ये दरअसल मेरी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो वो पूछ रहे थे कि हमें पाथ निकालने में मसला आ रहा है, तो ये चीज़ उन्हीं के लिए है जिनको समझ नहीं आई थी पाथ किस तरीके से निकाला है। आपने सिंपल ये आपने ना एरो नहीं लगाने, एरो हेड नहीं लगाने, ठीक हो गया। आपने डैशेस मतलब के बस एजेस ड्रॉ कर देने आपने, यानी कि बैकवर्ड थे ना, तो हम स्टेज 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। हमने पाथ लिखना है। आप एंड टाइम, एंड जब आप पाथ ट्रेस कर लेंगे ना क्या क्या पाथ बनता है, एंड टाइम पे आपने एरो हेड लगा देना, ठीक हो गया। तो वो बहुत इजीली आपके लिए आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से निकाला। अब आपने क्या करना है कि यानी कि स्टेज 1 से हम सोर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। हालांकि आप कह रहे होंगे कि हमने बैकवर्ड था, आपने कहा था कि विजन डेस्टिनेशन नोड से स्टार्ट होना है और सोर्स तक पहुंचना है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ इस चीज़ को याद रखना है, वो एंड पे चीज़ वही आएगी। फॉरवर्ड के लिए भी आसानी हो जाएगी आपके लिए, बैकवर्ड के लिए भी आसानी हो जाएगी। आपने क्या किया, स्टेज 1 से स्टार्ट होना है। फॉरवर्ड में जाहिर बात है स्टेज 1 शुरू में होगी, मेरी बैकवर्ड में क्या है स्टेज 1 एंड पे आई है। तो आपने स्टेज 1 से स्टार्ट होना है। पाथ निकालने का तरीका एक ही बता रहा हूँ मैं आपको। स्टेज 1 से यानी कि सोर्स 1 नोड 1 मैंने लिख दी यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैंने क्या करना है, इसके मैंने जो आउटपुट है ना, मिन डिस्टेंस आउटपुट नोड, वहां पे चले जाना है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक पाथ लिख दिया पाथ 1 में 1 से 2, मैंने क्या किया 1 से 2, ये देखें 1 से 2 लिख दिया, और नीचे जो पाथ 2 है वो भी मैं साथ साथ ट्रैक कर रहा हूँ, वो है 1 से 3। अब खैर मैं ये वाला ना पाथ बाद में एक्सप्लोर करूंगा, पहले पाथ 1 को मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, ठीक हो गया। 1 से 2 मैं वो समझा देता हूँ आपको, दूसरा पाथ में निकालना है, यानी कि 1 से 2 है, ठीक हो गया। आपने लिख लिया 1 से 2, यानी कि आपने ये लिख लिया 1 से 2, अभी 3 वाला छोड़ दें, 1 से 2 लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि 2 को इससे पिछली स्टेज में जाना है, उसके आउटपुट देखनी है कि उसके अंदर मिन डिस्टेंस आउटपुट नोड के अंदर मैंने कौन सी नोड लिखी थी। यानी कि आप पिछली स्टेज में गए, ये वाली रो बनती 2 की, इसके मिन डिस्टेंस आउटपुट नोड में आप गए तो वहां पे लिखी है नोड 6, तो आपने 6 को लिख देना यहाँ पे पाथ के अंदर, ठीक हो गया। 6 हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं 1 से 2, 2 से 6 गया था, ठीक हो गया। अब ये 6 जब मैंने नोट डाउन कर लिया, अब मैंने 6 यानी कि इससे प्रीवियस स्टेज पे जाना, उसमें देखना कि 6 वाली रो के अंदर मैंने मिन डिस्टेंस आउटपुट नोड वाले कॉलम में क्या कौन सी नोड लिखी थी। तो ये देखें ये मेरे पास रो बनती है 6 वाली, तो इसमें गया और ये मैंने देखा मिन डिस्टेंस आउटपुट नोड के अंदर मैंने लिखा हुआ था 8। इसका मतलब ये है कि मैं 6 से 8 पे गया था, तो मैंने वो नोट डाउन कर लिया, यहाँ पे 6 से 8 मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या करना है कि 8 जब लिख दिया तो उससे प्रीवियस स्टेज पे मैंने जाना है, उसके रो में देखना है 8 वाली नोड में रो में कि मैंने मिन डिस्टेंस नोड आउटपुट में क्या लिखा था, कि जो वो देखा तो वो मेरे पास था 10, तो मैंने ये 10 लिखा, तो 10 मेरा क्या है डेस्टिनेशन नोड में, तो पहुंच गया अपनी जनवरी पे जहाँ पे मैंने पहुंचना चाहता। यानी कि दरअसल ये मैंने आपको एक तरीका बता दी जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में लगता है, ठीक हो गया। मैंने आपको कहा कि जब पाथ ट्रेस करना आपने सोर्स नोड से स्टार्ट होना है, डेस्टिनेशन नोड तक जाना, आपने एरो हेड नहीं लगाने, ठीक हो गया। अब दरअसल देखा जाए ना तो बैकवर्ड में मैंने आपको कहा था डेस्टिनेशन नोड से आप सोर्स नोड तक आ रहे हैं, तो आपने क्या किया कि डेस्टिनेशन नोड से सोर्स नोड तक आपने एरो लगा दिया, यानी कि 10 से 8 गया, 8 से 6 गया, 6 से 2 गया, 2 से 1 आया। अगर आपको यही अगर फॉरवर्ड पास होता तो आपने क्या करना था 1 से 2, 2 से 6, यानी कि मैं पहले ही नोड 1 से नोड 2 पे गया, नोड 2 से 6 पे गया, 6 से 8 पे गया, 8 से 10 पे गया। तो कुछ लोग यानी कि 1 से 2, 2 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 एरो हेड ही लगाते हैं, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन देखें ना तो उसके अंदर एक तरफ यानी कि 1 से 2, 2 से 6, 6 से 8, 8 से 10 यही एरो हेड है। बट मैंने ना यहाँ पे इस लॉजिक से मैंने एरो हेड को इन्वर्स कर दिया, क्योंकि बैकवर्ड है तो हमने डेस्टिनेशन से सोर्स नोड तक पहुंचना होता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पे ये शो कराया कि मैं बैकवर्ड के अंदर सबसे पहले स्टेज 4 मैंने डील की थी, तो इस वजह से मैंने 10 से 8, 8 से 6, 6 से 2, 2 से 1। पर बेटर है कि आप यही यूज़ करें, क्योंकि आपको ग्राफ दिया हुआ है
कि 1 से 2, 2 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, यानी कि एरो हेड जो ग्राफ में दिया है वो वाला यूज़ करें। तो आप 1 से 2, 2 से 6 एरो हेड लगाएं, 6 से 8 और 8 से 10। ये 10 मैं समझाने के लिए आपको ये बताया कि डेस्टिनेशन से तो पाथ एक किस्म का वही आ गया। अगर आप इस तरीके से भी लिख देंगे, आई थिंक नंबर तो नहीं कटे, बट ये टीचर पे डिपेंड करता है। वो कहता है कि अगर आपने ग्राफ मैंने आपको ग्राफ इस डायरेक्शन में दिया था 1 से 2 का, 2 से 1 तो मैंने आपको डायरेक्शन ही नहीं प्रोवाइड की, तो इस वजह से कुछ ये लॉजिक लगा के नंबर काट सकते हैं। तो बेहतर है कि आप दोनों ही लिख दें एक किस्म का, अगर आप बैकवर्ड कर रहे हैं। खैर फॉरवर्ड में तो कोई मसला ही नहीं होता, बट अगर दोनों में से आपने कोई भी चूज़ करना है तो आप बेटर है कि 1 से 2 वाला जिस तरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, यानी कि आप देखें 1 से 2, 2 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 आपका तो एज है, तो आप वही यूज़ करें। मैंने ख्याल यहाँ पे उल्टे एरो लगा दें, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने ये वाला पार्ट जो पाथ 2 है ये भी ट्रेस कर लेंगे। उम्मीद है कि अब इसमें कोई मसला नहीं होगा, पर मैं फिर भी आपको करा देता हूँ। हमने वही सोर्स नोड से स्टार्ट हुए, 1 नोड हमने लिखी, 1 से मैंने क्या किया, मैंने ये वाला तो पाथ एक्सप्लोर कर लिया, दूसरा एक्सप्लोर करना 3, तो मैंने 3 लिखा। अब मैंने पिछली स्टेज में जाना, उसके 3 वाली रो में देखना कि मैंने आउटपुट नोड मिन डिस्टेंस में कॉलम में क्या लिखा था, 5 था, यानी कि मैं 3 से 5 गया। अब मैंने 5 नोट डाउन कर लिया, 5 से मैं पिछली स्टेज में जाकर 5 वाली रो देखी तो वहाँ पे था 8, 8 से मैं 10, तो मेरा पाथ आ गया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 8, 8 से 10। अगर आप ग्राफ में भी जाके देखें तो यही होगा पाथ। एक दूसरा पाथ 1 से 3, 3 से 5, 5 से 8 और 8 से 10 आप जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये और इन दोनों के आपने एजिस की कॉस्ट लिख लेनी है, और दोनों का जब आप सम करेंगे तो आपका दोनों का ही 20 आना चाहिए, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बैकवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम को डिस्कस किया डायनामिक प्रोग्रामिंग के। अब इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं फॉरवर्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम को डिस्कस करूंगा, तो वो लाजमी दिखेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या सीन होता है इसमें। तो अब आपको आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।